आस्था के नाम पर हैवानियत, अशोक खरात का काला सच आया सामने। मंदिर, तंत्र मंत्र और भगवान बनने का ढोंग। महिलाओं के शोषण का बना खौफनाक जाल। वीडियो, शिकायतें और करोड़ों की संपत्ति ने खोली पोल। अब पूरे देश में गूंज रहा है ये सनसनीखेज मामला। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. वो कुछ लोगों के अलावा किसी को पास आने नहीं देते थे। बड़े बड़े लोगों को छोड़कर किसी को पास नहीं आने देते थे और महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। जब हमने ये सब देखा तब से हमने वहां जाना बंद कर दिया। मीर गांव के संतोष हिंगे बीबीसी को अशोक खैरात के बारे में बातें बता रहे थे। मीर गांव नासिक जिला के सिन्नर तालुका का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी लगभग 2500 है। इसी गांव में अशोक खैरात ने शिवनिका संस्थान की स्थापना की थी। अशोक खरात को महिलाओं के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीबीसी के मुताबिक गांव के लोग अशोक खरात के बारे में खुलकर बात करने से बच रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हमें डर लगता है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर अशोक खरात जेल से बाहर आ गया तो वो उन्हें परेशान कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक खरात सिन्नर के कहांडलवाड़ी गाँव के रहने वाले हैं। उनकी संस्था की किताब में दावा किया गया है कि उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की है और मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 साल तक कप्तान के रूप में काम किया है। संतोष हिंगे ने बीबीसी को बताया कि अशोक खरात को हमारे गांव में आए 15-16 साल हो गए हैं। उन्होंने पहले यहां 17-18 एकड़ जमीन खरीदी, फिर ईशानेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। मंदिर को बहुत भव्य और आकर्षक बनाया गया, जिससे महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार को यहाँ भीड़ लगने लगी और यात्राएं होने लगी। इस वक्त महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है। इस केस में आरोप है कि धार्मिक पूजा पाठ और अनुष्ठानों के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण किया गया। इस मामले में कई गंभीर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। साथ ही अशोक खरात की रूपाली चाकणकर और कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया। इसी के चलते रूपाली चाकणकर ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब किसी आरोपी के साथ इतने करीबी संबंध हो तो निष्पक्ष न्याय मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस्तीफा देना सही कदम था। अशोक खरात अंगगणना के जरिए लोगों का भविष्य बताते थे। वे लोगों को उनके अतीत की बातें बताते थे और सही लगती थी। इसी वजह से लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। वे भक्तों से पूजा पाठ और कर्मकांड करवाते थे। एक शिकायत के मुताबिक वो धार्मिक वस्तुएं 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में बेचते थे और पत्थर लाखों में बेचते थे। मंदिर में नकली सांप और बाघ रखकर लोगों को डराया जाता था, ये भी शिकायत में दर्ज है। मीर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उनका एक बड़ा फार्म हाउस है जो पत्थर से बना हुआ है। पहले वहां एक छोटा सा शेड था, लेकिन अब ये 3-4 मंजिला इमारत बन चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 16 एकड़ में बने इस फार्म हाउस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर 8-10 दिन में वो यहाँ आते थे और उनके साथ बड़ी गाड़ियों का काफिला होता था। ये फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है, जहाँ मंदिर भी स्थित है। गाँव वालों का आरोप है कि नदी के तल में भी कब्जा किया गया है। गांव के भागवत शेल के बताते हैं कि मंदिर के चारों तरफ जाली लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए और कई लोगों की जमीन भी ले ली गई, जिससे उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने शिवनिका संस्थान को पीने के लिए 39 लाख लीटर पानी देने का फैसला किया था, जो 48 किलोमीटर दूर दारणा बांध से आता था। अब इस पानी की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए किया गया। सरकार ने मंदिर के विकास के लिए पहले 1 करोड़ 5 लाख रुपए और 2017-18 में 25 लाख रुपए भी मंजूर किए थे। गांव वालों का कहना है कि अशोक खरात ने मीर गांव में ही 50-55 एकड़ जमीन खरीदी है। जांच में अब तक करीब 40 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला है। बताया जाता है कि उनके भक्तों में बड़े अधिकारी, नेता, उद्योगपति और डॉक्टर शामिल थे। उनसे मिलने के लिए 10,000 रुपए तक देने पड़ते थे और 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था। नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में उनका एक ऑफिस भी है जो फिलहाल बंद पड़ा है। जिस महिला ने पहली शिकायत दर्ज कराई, उसने बताया कि उसे शादी और घरेलू समस्याएं दूर करने के नाम पर बार बार बुलाया गया और उसके साथ अत्याचार किया गया। शिकायत करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके पति या बच्चों को नुकसान होगा। बीबीसी के मुताबिक जब पत्रकारों ने अशोक खरात या उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। उनके वकील ने भी कुछ कहने से मना कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि 8 महिलाओं से जुड़े 35 वीडियो मिले हैं। इनमें कथित तौर पर जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण और जादू टोना विरोधी कानून के तहत 5 मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि जादू टोना विरोधी कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। समिति के कार्यकर्ताओं के अनुसार पुलिस को इस कानून को लेकर पूरी जानकारी नहीं है और हर थाने में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है।
फिलहाल इस मामले में और पीड़ितों की तलाश की जा रही है और आरोपी की संपत्ति की भी जांच हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी सरकारी अधिकारी की मिलीभगत थी। गांव वालों की मांग है कि अशोक खरात को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह लोगों को धोखा ना दे सके। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इतने बड़े स्तर पर काम करने के पीछे उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। द वॉइस नाम के एक्स यूजर ने लिखा, क्या एक टेबल किसी का 200 करोड़ का साम्राज्य रातों रात गिरा सकता है। ये कहानी है मर्चेंट नेवी के पूर्व कप्तान अशोक खरात की, जिसने रिटायरमेंट के बाद खुद को ज्योतिषी और भगवान के जैसा दिखाना शुरू किया। लोग अंधभक्ति में डूबते गए, लेकिन एक वायरल वीडियो और टेबल से जुड़े लीक ने पूरे खेल को उजागर कर दिया। कथित तौर पर 58 महिलाओं से जुड़े चौंकाने वाले आरोप सामने आए, जिससे उसका साम्राज्य हिल गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस घटना में आस्था के नाम पर हो रहे शोषण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, बाबा का वीडियो भाग 20। ओशो ने एक पुस्तक लिखी थी संभोग से समाधि की ओर, और लोग उल्टा कर रहे हैं। ये समाधि से संभोग की ओर चल पड़े हैं। लोग दुखी होते हैं तो अपना भविष्य जानने के लिए बाबाओं के पास चले जाते हैं। ये बाबा लोग क्या करते हैं? #नासिक, #महाराष्ट्र, #एस्ट्रोलॉजर, #अशोक, #करात। एक एक्स यूजर लिखती हैं, धूर्त नीच पाखंडी अशोक खरात कैसे बना मासूम महिलाओं के लिए खतरा। अशोक खरात नासिक, एक के बाद एक वीडियो से हो रहा है खुलासा। कितनी महिलाओं को नोच कर खाया दरिंदे ने। #अशोक खरात, #रूपाली चांदकर, #मुंबई टू कोंकण। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।